हाय दोस्तों, तो आज मैं ड्रामा लव इन टाइम की फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि एक फेमस एक्ट्रेस जिसका नाम है वू जिरोंग और उसके हस्बैंड जियांग शंगाओ के डिवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा है और ये केस लॉयर ही जंगजू यानी कि इस ड्रामे का मेन लीड मेल हैंडल कर रहा होता है और वो एक्ट्रेस का लॉयर होता है। एक्ट्रेस के हस्बैंड यानी जियांग शंगाओ के ऊपर यह इल्जाम होता है कि शादी के बावजूद भी वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से राब्ते में है। ओपोनेंट लॉयर जियांग शंगाओ से पूछते हैं क्या इसका अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से राब्ता है, तो जियांग इसके जवाब में हाँ कहता है। तो फिर लॉयर ही जंगजू वो सारी डेट्स बताने लग जाता है कोर्ट में जिन डेट्स पे जियांग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिला होता है। और लॉयर जंगजू ये भी कहता है कि मेरे पास एक गवाह भी है जो कि तुम्हारी ही एक्स गर्लफ्रेंड है और ये वो इस बात का सबूत है कि तुम दोनों रात में साथ थे। लेकिन जियांग बार बार इस सब को डिनाई कर रहा था और कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ही लॉयल और फेथफुल हूँ। जबकि दूसरी तरफ इसकी बीवी ये सब कुछ चुपचाप देख रही और सुन रही होती है। केस अभी कोर्ट में चल ही रहा होता है कि एक्ट्रेस वू जिरोंग एकदम से बोलती है और कहती है कि मैं केस से विड्रॉ करना चाहती हूँ। जिरोंग का लॉयर बताता है कि हम ये केस जीतने वाले हैं तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो जिरोंग कहती है कि मैं बस इस केस से विड्रॉ करना चाहती हूँ क्योंकि सारे एविडेंस फेक थे और ये रोने लग जाती है। तो इसका लॉयर जज से कहता है कि मेरी क्लाइंट की मेंटल हेल्थ नहीं ठीक, वो स्ट्रेस में है, तो मैं अपनी क्लाइंट की ज़हनी हालत देखते हुए इस केस को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ और ये केस बिना किसी फैसले के खत्म हो जाता है, यानी कि इन दोनों में डिवोर्स नहीं होती। दूसरी तरफ चेन जियालन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंपनी में आ जाती है और ये यहाँ पे अभी एक न्यूज एडिटर होती है। ये बहुत ही ज्यादा मेहनती, ऑनेस्ट और काइंड हार्टेड लड़की होती है और अपने काम से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है इसको। कंपनी में कुछ इंटर्न्स रिपोर्टर्स आते हैं और जियालन ही उनको वेलकम करती है और पूरे ऑफिस का टूर देती है। तभी इसकी दोस्त आती है और कहती है कि तुम ही क्यों हर न्यू कमर को ग्रीट करती हो, जिसपे ये कहती है कि किसी को तो काम करना है और मुझे इन इंटर्न से बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है क्योंकि ये एक इंटर्न है और आते ही एज ए रिपोर्टर काम करेंगे, जबकि मुझे तो एक एडिटर के तौर पे काम करना पड़ रहा है। लेकिन मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी जल्द से जल्द रिपोर्टर बन जाऊँ। इसकी दोस्त इसको कहती है कि न्यूज एडिटर होने में क्या खराबी है, मुझे देखो मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी स्किन कितनी खराब है और तुम देखो फ्रंट लाइन पे रहना उतना भी अच्छा नहीं है, तुम्हारा काम ज्यादा अच्छा है। इस पे कहती है कि नहीं, मैं फिर भी इस चीज से जुड़ी रहूंगी कि मुझे एक रिपोर्टर बनना है। फिर इसके बाद इनकी कंपनी की चीफ आती है और वो सभी को आके काम पे डांटने लग जाती है और इसी दौरान यहाँ पे काम करने वाली एक लड़की आती है और बताती है कि किसी जगह पे एक आग लग चुकी है, जिसपे इनकी चीफ कहती है कि वहाँ पे किसी को भेजो ताकि वो उस सब को कवर कर सके। तो ये लड़की बताती है कि सभी रिपोर्टर्स दूसरे कामों में मसरूफ हैं, कोई भी फ्री नहीं है। तो तभी इनके चीफ जियालन की दोस्त जो कि इससे थोड़ी देर पहले बात करती जिसका नाम पापा होता है, उससे कहती है कि तुम ये स्टोरी को कवर अप करने के लिए चले जाओ। तो पापा कहती है कि मैं नहीं जा सकती, सॉरी, 12 बजे मैंने किसी का इंटरव्यू लेना है। तो तभी जियालन खड़ी होती है और अपनी चीफ को कहती है कि मैं जाना चाहूंगी, जिस पर इसकी चीफ थोड़ा हैरान होती है लेकिन फिर बाद में रजामंद हो जाती है और जियालन जाती है उस स्टोरी को कवर अप करने के लिए। और फिर जियालन जिस जगह पे आग लगी होती है वहाँ पे न्यूज रिपोर्टिंग के लिए चली जाती है और जिस बिल्डिंग में आग लगी होती है उसके सामने खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही होती है। फिर इसके बाद लॉयर ही जंगजू कोर्ट से वापस आ रहा होता है और रोड के दूसरी तरफ देखता है कि एक एम्बुलेंस खड़ी होती है जिसमें पेशेंट को लेके जाया जा रहा होता है और ये सब जंगजू देख रहा होता है। रोड क्रॉस करते वक्त इसकी नजर नीचे पड़ती है तो नीचे एक पेपर की और एक कैन पड़ी होती है जो कि किचन होता है, तो ये उसे उठा लेता है और अपने साथ ही ले जाता है। फिर अगली सुबह ही जंगजू अपने ऑफिस यानी कि जिस लॉ फर्म में ये काम करता है वहाँ पे आता है। ये अपने ऑफिस में आता है तो ये आके पूछता है कि आप सबने मेरे बगैर ही मीटिंग शुरू कर दी है। तो थोड़ी देर बाद इसको ये पता चलता है कि इसको जॉब से निकाला जा रहा होता है क्योंकि इसको एक प्रोसिक्यूटर ने सू कर दिया होता है और इस पे इल्जाम होता है कि इसने एविडेंस की फैब्रिकेशन की है, जिसकी वजह से इसकी लॉ फर्म इसको जॉब पे नहीं रखना चाहती क्योंकि जंगजू की वजह से इनकी लॉ फर्म पे बुरे असरात पड़ेंगे और इनकी लॉ फर्म की रेपुटेशन खराब होगी। इसका बॉस इसको कहता है कि तुमने झूठी गवाही दी थी कोर्ट में जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और कहता है कि अब तुम फेंग्यू लॉ फर्म की तरफ से कोर्ट में किसी का भी केस नहीं लड़ सकते। जिस पे ही जंगजू कहता है कि मैंने कोई झूठी गवाही नहीं दी थी। तो इसका बॉस इसे कहता है कि तुम्हारे क्लाइंट ने सबके सामने ये इतराफ किया था कि तमाम सबूत झूठे हैं और इसका बॉस ही जंगजू को कहता है कि तुम्हारे एरोगेंट होने की वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है, तो अपनी गलती मानने के लिए भी नहीं तैयार
और तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी। जाने से पहले ही जंग जू इन सबसे कहता है कि मैं वू जिरोंग के केस का रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, आप सबको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। ही जंग ये सब कुछ कह के जा रहा होता है कि पीछे से इसका बॉस इसे आवाज देकर रोकता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुनाने लग जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि तुम्हारे रूड बिहेवियर की वजह से हमारी कंपनी को जो भी नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो, और जो तुम्हें कंपनी की तरफ से अपार्टमेंट दिया गया तुम्हें वो भी छोड़ना पड़ेगा, और तुम्हें कंपनी की पार्टनरशिप से निकाला जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज गलत लग रही है, ये तुम किसी चीज से डिसएग्री हो 30 दिन के अंदर अंदर ही तुम हमें सू कर सकते हो। और फिर ही जंग यू और इसका असिस्टेंट यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद जेन जालन घर आकर अपनी की हुई रिपोर्टिंग देख रही होती है और खुद को रिपोर्टिंग करता देख के खुश हो रही होती है। फिर इसके बाद ही जंगजू और इसका असिस्टेंट नए अपार्टमेंट में आ जाते हैं क्योंकि कंपनी ने इसका अपार्टमेंट तो ले लिया होता है और ये यहाँ पर शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। शिफ्टिंग वगैरह करने के बाद ही जंगजू अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करता है और घर की कंप्लेंट करना शुरू कर देता है कि पेंट बहुत ही ज्यादा नया लग रहा है, उसकी स्मेल मुझे इरिटेट कर रही है। और फिर ये किचन के वेंटिलेटर और ऐसे ही बहुत सी कंप्लेंट्स करने लग जाता है अपने लैंडलॉर्ड को, और अपने लैंडलॉर्ड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीजें बदलें। इसका लैंडलॉर्ड ही जंगजू से कहता है कि मैंने तुम्हें ये अपार्टमेंट बहुत ही कम कीमत पे दिया है, तो अगर तुम्हें ये जगह नहीं पसंद और तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो मेरा मशवरा ये है कि तुम ये जगह छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। और ये कहने के बाद इसका लैंडलॉर्ड ये कॉल काट देता है। ये जंगजू अपने घर की स्टडी में होता है और वहाँ पे बहुत से बॉक्सेस पड़े होते हैं और उन बॉक्स के ऊपर वही कीचेन पड़ी होती है जो इसको सड़क से मिली थी और ये उसे उठा के देखने लग जाता है। तो इसके बाद फिर ये उस कीचेन को टेबल पे पड़ी एक आर्टिफिशियल ट्री के ऊपर नेस्ट पे रख देता है और इसके बाद ये अपने लिविंग रूम के सोफा पे आकर लेट जाता है और खुद से कहता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा दोबारा से तो सबसे पहले मैं ये सोफा तब्दील करूंगा। और वहीं पे लेटे लेटे सोफे पे इसकी आंख लग जाती है और थोड़ी ही देर बाद इसकी आंख खुलती है तो ये उठ के फ्रिज की तरफ जाता है और फ्रिज खोलकर उसमें से एक जूस की बोतल निकालता है और पीना शुरू कर देता है, लेकिन पीते पीते रुक जाता है और बोतल पर एक्सपायरी डेट पड़ता है तो उस बोतल पे एक्सपायरी डेट 16 सितंबर 2021 की होती है। ये देख के फौरन से ये बाथरूम में जाता है और जाके अपना माउथ वॉश करने लग जाता है और बाथरूम में आके ये अपने मुंह में ये माउथ वॉश डालता है तो इसे अजीब सा टेस्ट आता है, तो ये बॉटल उठा के देता है तो वो वाटर टोनर होता है जबकि माउथ वॉश दूसरी तरफ पड़ा होता है। तो ये देखने लग जाता है और इसके बाद ये पूरे बाथरूम को देखने लग जाता है कि वहाँ पे इसकी चीजें नहीं और ही चीजें पड़ी होती हैं और एक लड़की का ब्रश भी नजर आता है। ये देख ही रहा होता है कि इसको बाहर से किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन बाहर आके देखता है कि रूम की विंडो खुली होती है और उधर से हवा की आवाज आ रही होती है। फिर इसके बाद इसकी नजर लिविंग रूम में पड़े टेबल पर पड़ती है, जहाँ तक इसको याद होता है कि सोने से पहले इसने सिर्फ वाइन पी थी, लेकिन वाइन के साथ साथ वहाँ पे और भी खाने की चीजें पड़ी होती हैं, जो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और याद करने लग जाता है कि क्या मैंने कुछ ऑर्डर वगैरह किया था या नहीं। ये भी लिविंग रूम में खड़ा ही होता है कि इसको पानी की आवाज आती है तो ये फौरी से बाथरूम की तरफ बढ़ता है। जब ये यहाँ पे आता है तो दरवाजा खोलता है तो ये देखता है कि बाथरूम में कोई नहा रहा है। क्योंकि बाथटब के आगे पर्दा लगा होता है तो इसको नहीं पता होता कि पीछे कौन है और ये सब ये देखकर काफी डर भी रहा होता है। ये बाथरूम में डरते डरते अंदर आता है और साइड से एक हैंगर उठाता है और इससे अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है और ये आहिस्ता आहिस्ता बाथटब की तरफ बढ़ रहा होता है। ये पर्दा हटाने ही वाला होता है कि इसके मुंह पे एकदम से टॉवल आ जाता है और जिसकी वजह से ये बाथटब में गिर जाता है। और बाथटब में गिरने के बाद जब ये अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और ये खुद से कहता है कि मैं आगे से इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं पीऊंगा। इसे लग रहा होता है कि शायद ज्यादा वाइन पीने की वजह से ये सब इसका इल्यूजन है और इसे ये सब नजर आ रहा है। अगली सुबह ही जंगजू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या इस घर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिस पे इसका असिस्टेंट कहता है कि ऐसा तो नहीं है, तुम क्यों पूछ रहे हो। ये कहता है कि कोई बात नहीं और खुद से कहता है कि शायद मैं वाकई ही में ड्रंक था। ये दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं और इतने में इसका असिस्टेंट खुद यहाँ पे आ जाता है और इसका असिस्टेंट दाजुन इसके लिए यहाँ पे नाश्ता लेके आया होता है।
ये लोग नाश्ता करने ही वाले होते हैं कि बाहर से कोई इनके घर की विंडो पे अंडे मारना शुरू कर देता है। ये बहुत हैरान होता है और खिड़की खोल के देखता है तो नीचे कोई भी नहीं होता। जिस पे इसका असिस्टेंट दाजुन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे इस घर का एड्रेस भी किसी ने रिवील कर दिया है। ये सब इसलिए ऐसा हो रहा होता है क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि ही जंग जू ने एक्ट्रेस वू जुरोंग के केस में एविडेंस की फैब्रिकेशन की है। ही जंग जू का असिस्टेंट इसे बताता है कि मैंने सब ऑनलाइन पढ़ा है, सब तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। और नाश्ता करते करते ये खुद भी ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ने लग जाता है जो कि काफी ही बुरे होते हैं। सभी ने इसके ऊपर गलत गलत इल्जामात लगाए होते हैं। ये जब ये अपने असिस्टेंट को कहता है कि नाश्ते के बाद हम गेम खेलेंगे और इसके बाद ये दोनों गेम खेलने चले जाते हैं। गेम खेलने के दौरान इसका असिस्टेंट इसे कहता है कि तुमने अपना पिछला घर खो दिया है और तुम यहाँ पे बड़े मजे से आराम से बैठकर गेम खेल रहे हो। दाजुन से पूछता है कि हमें एक साथ गेम्स खेलते हुए कितना अरसा हो गया है। दाजुन इससे कहता है कि हम तब से गेम्स खेल रहे हैं जब मैं 6th ग्रेड में था और तुम 8th ग्रेड में थे। यहाँ से पता चलता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पुराने दोस्त हैं और इनका आपस में भाइयों वाला प्यार है। जंगजू कहता है यानी इसका मतलब हम 14 साल से एक साथ गेम्स खेल रहे हैं। और फिर जंगजू दाजुन से कहता है कि 14 साल से मैंने इस पे गिव अप नहीं किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि वू जुरोंग के केस पे मैं कैसे गिव अप कर दूंगा। फिर इसके बाद रात में जंगजू अपने लिविंग रूम में बैठकर वाइन पी रहा होता है और साथ ही अपनी दोस्त वू जुरोंग जो कि इसकी क्लाइंट भी थी, दरअसल वो इसकी बचपन की दोस्त होती है और ये दोनों 10 साल से एक साथ होते हैं। और ये उसको कॉल कर रहा होता है लेकिन वो इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। और इसके बाद ये दोबारा से वाइन पीने लग जाता है और कुछ ही देर बाद उसी सोफे पर फिर सो जाता है। और कुछ ही देर बाद इसकी आंख खुलती है तो ये टेबल पर देखता है कि कल की तरह फिर टेबल पे खाने का कुछ सामान पड़ा होता है और साथ ही साथ इसे कुछ अनयूजुअल सा भी फील हो रहा होता है। ये सोचता है कि मैं तो सिर्फ वाइन ही पी रहा था, ये सब कहाँ से आ गया। और फिर ये पानी पीने लग जाता है कि एकदम से इसको किसी चीज की आवाज आती है। तो ये उठ के देखने जाता है तो इसको लॉबी में एक लड़की चलती दिखाई देती है। ये इसे देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और वो लड़की बेडरूम में चली जाती है। जंगजू डरता डरता कमरे की तरफ आता है और दरवाजा खोलता है तो सामने लड़की चेयर पे बैठी होती है और ये खुद से कहता है क्या ये एक इंसान है या भूत। ये भी खुद से बात कह ही रहा होता है कि वो लड़की कुछ बोलना शुरू कर देती है जिसे सुन के ये डर जाता है और बाहर की तरफ आके बैठ जाता है और अपने मुंह पे जोर से हाथ रख लेता है ताकि इसकी आवाज गलती से भी उसको सुनाई ना दे जाए। लेकिन ये थोड़ी देर बाद वहाँ से उठता है और दोबारा कमरे के सामने जाके खड़ा हो जाता है और ये उस लड़की यानी कि इसको ये भूत लग रही होती है उसको कहता है कि हेलो फीमेल गोस्ट, और कहता है कि तुम सकार्डो हो या नाशाशियन हो, और हल्की सी आवाज में कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये कहता है कि क्या मैं तुम्हारे जोन में आके कोई मुदाखलत कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे जाने दो। और तभी एकदम से वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और ये सुनकर ये काफी डर जाता है और दरवाजे को मजबूती से पकड़ लेता है और खुद से कहता है कि ये इल्यूजन इतना रियल क्यों लग रहा है। इसे अभी भी यही लग रहा होता है कि शराब पीने की वजह से इसे सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और खुद से कहता है कि मैं आज के बाद इतनी ज्यादा वाइन कभी भी नहीं पीऊंगा। और थोड़ी ही देर बाद रूम के अंदर दिखाया जाता है कि उस लड़की ने एयरपोर्ट्स लगाए हुए थे जिसकी वजह से इस लड़की को यानी कि जियालन को जंगजू की कोई भी आवाज नहीं आती और ये कहती है कि हल्के फुल्के शोर की आवाज कहाँ से आ रही थी, क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई चूहा है। और कुछ देर बाद ये अपने किसी शो की तैयारी करने लग जाती है क्योंकि इसको रिपोर्टर बनने का बहुत ज्यादा शौक होता है तो ये प्रैक्टिस करती रहती है इस चीज की। इसके बाद 15 सितंबर 2021 का दिखाया जाता है और वहाँ पे ये लड़की यानी कि जियालन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है और ये जिस लड़के के साथ फाइट कर रही होती है ये उसको हरा देती है। इसके बाद इस लड़के से कहती है कि मुझे बहुत ताजुब होगा कि कौन सी खूबसूरत लड़की तुम जैसे निकम्मे से शादी करेगी। तो ये लड़का इससे कहता है कि ये वक्त मुख्तलिफ है, मेरी जिंदगी में ऐसा कोई है जिससे मैं पहले से ही प्यार करता हूँ। और ये इससे कहता है कि तुम जैसी बच्ची इस सब के बारे में क्या जाने। और फिर ये लड़का जिसका नाम जियांग होता है बताने लग जाता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ जब मैंने उसे पहली दफा देखा तो तभी मुझे ऐसा लगा कि ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। यहाँ
यहाँ पे ये देखने से लग रहा होता है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। जियालन अपने दोस्त से कहती है कि तुम इस बार काफी सीरियस लग रहे हो, जिसपे ये लड़का जियांग से कहता है कि तुम मेरी ब्राइडमेड बनोगी। इस पे जियालन कहती है क्या वाकई तुम शादी कर रहे हो? ये कहता है हाँ बिल्कुल मैं शादी कर रहा हूँ। ये कहता है कि तुम मेरे शादी को सुन के इतना खुश क्यों हो रही हो? जिसपे जियालन कहती है कि तुम्हारी शादी पर मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा। जिसपे इसका दोस्त कहता है कि फिर भी तुम मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत नहीं लगोगी। जियालन कहती है तो क्या तुम्हें कोई फेरी मिल गई है? जिसपे जियांग इसको अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर दिखाने लग जाता है। जियालन उस लड़की की तस्वीर देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है क्या ये वाकई में यही है? जिसपे जियांग कहता है हाँ वाकई में यही है। क्या तुम्हें लगता है कि ये तस्वीर फेक हो सकती है? दरअसल ये लड़की एक मशहूर एक्ट्रेस होती है। और जियांग अपने दोस्त को कहता है चूंकि वो एक पब्लिक फिगर है तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा जब तक शादी नहीं हो जाती। जिसपे जियालन कहती है अगर ऐसा है तो मेरा मुंह बंद रखने के लिए तुम्हें मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद 15 जनवरी 2022 का दिखा रहे होते हैं जो कि इस वक्त प्रेजेंट है। यहाँ पर ही जंगजू और इसका असिस्टेंट यानी कि दाजुन वो जिरोंग के घर आए होते हैं उससे मिलने के लिए। ये दोनों अंदर जा ही रहे होते हैं कि दोनों देखते हैं कि वो जिरोंग का हस्बैंड यानी कि जियांग शिंगाओ और वो जिरोंग का भाई आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि जिरोंग का भाई उसके हस्बैंड को जिरोंग से मिलने नहीं दे रहा होता। और ये देखकर जंगजू फौरन से दौड़कर इनके पास आता है और आके कहता है कि तुमने पहले ही जिरोंग को बहुत हर्ट कर लिया है और उसके लॉयर होने के नाते मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूंगा कि तुम दोबारा से इसको कोई तकलीफ पहुंचाओ। ये जियांग से कहता है कि तुमने कोर्ट में जो भी झूठ बोला है या जो भी गलत बयानी की है मैं उसका पता तो लगवा ही लूंगा। जंगजू जियांग के भाई एनवन से कहता है कि आप पुलिस बुला सकते हैं यहाँ पे अगर ये यहाँ से ना जाए तो, लेकिन पुलिस का सुन के जियांग वहाँ से खुद ही चला जाता है। जंगजू जियांग से मिलने के लिए अंदर जा रहा होता है लेकिन जियांग का भाई एनवन इसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। अब जियांग का भाई जंगजू से कहता है कि अभी कुछ वक्त हुआ है कि वो पहले से थोड़ी है इसलिए तुम मुझसे ऐसी कोई बात ना करो कि उस सबसे उसको दोबारा तकलीफ हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अभी उससे मिलो। जंगजू इससे कहता है कि मेरा मिलना उससे बहुत जरूरी है क्योंकि उसने कोर्ट में ये कहा था कि जो सबूत हमने कोर्ट में पेश किए थे वो सब फेक हैं। जिरोंग का भाई एवन कहता है कि ऐसा नहीं है, ये तो सब जाहिर है कि जिरोंग के शोहर जियांग ने ही कोई डर्टी ट्रिक्स खेली होंगी। जिसपे जंगजू कहता है कि ऐसा नहीं है, जब हम कोर्ट से बाहर जा रहे थे तो जिरोंग ने मुझसे माफी मांगी थी। एवन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जिरोंग की मदद करना चाहते हो लेकिन कुछ ही देर पहले जिरोंग सोई है, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से डिस्टर्ब हो जाए। इसके बाद रात में जंगजू दोबारा से वाइन पीने वाला होता है तो खुद से कहता है कि नहीं मुझे अब वाइन पीना छोड़ देनी चाहिए और अब मुझे सोना चाहिए, क्या पता अगर मैं जागता रहूं तो मुझे दोबारा से वो भूत दिखाई दे। और इसके बाद ये सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है और दूसरी तरफ जियालन भी अपने रूम में सो रही होती है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि वो की चेन जो जंगजू को रोड पर से मिली थी उसमें से कुछ ऐसी रेज निकलती हैं और तभी इनके अपार्टमेंट की चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं और इसी दौरान जंगजू और जियालन एक दूसरे को देख पाते हैं। इस पूरे अपार्टमेंट में जितनी भी मौजूदा चीजें होती हैं उसके साथ और भी नजर आने लग जाती हैं। इसके बाद जंगजू अपने रूम में सो रहा होता है कि एकदम से इसकी आंख खुलती है और देखता है कि वही फीमेल गोस्ट जो इसने कल देखी थी इसके ऊपर लेटी हुई है और ये इसे अपने ऊपर लेटा देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जंगजू इस फीमेल गोस्ट को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो इसके ऊपर से हट ही नहीं रही होती और थोड़ी ही देर बाद जियालन की भी आंख खुलती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा हैरानी से देखते हैं और एक दूसरे को देखकर ये चीखें मारने लग जाते हैं और बेड से उतर जाते हैं और जियालन इसको तकिए मारने लग जाती है और जंगजू भूत भूत चिल्लाने लग जाता है। इन दोनों ही को समझ नहीं आ रही होती कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। आई होप आपको फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। तब तक के लिए बाय बाय।